हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हम लोग जो है इरेशनल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कंसेप्ट्स ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो देखिए, कोई भी नंबर मतलब जो भी रेशनल नंबर मतलब किस फॉर्म में होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जबकि क्या q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि q जिस दिन जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो, और किसी भी न्यूमरेटर को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो पूरा क्वेश्चन क्या बन जाता है, नॉट डिफाइन बन जाता है। तो q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। देखो, एनी नंबर, कोई सा भी नंबर, एनी नंबर इज टर्मिनेटिंग। कोई सा भी नंबर जो होगा वो क्या होगा बेटा, आपका टर्मिनेटिंग होगा। एनी नंबर इज टर्मिनेटिंग इफ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई सा भी नंबर आपका टर्मिनेटिंग होगा। समझना बेटा, टर्मिनेटिंग होगा कब होगा, जब उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या आ जाए, 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n, वेयर m एंड n आर एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि आपके पास जो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी डिनोमिनेटर के आप फैक्टर बनाते हो तो या तो सिर्फ 2 मिले या फिर सिर्फ 5 मिले या 2 और 5 मिले, तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और इनके अलावा कुछ आ जाता है, जैसे 3 आ जाता है, किसी डिनोमिनेटर के फैक्टर 3 आ गए या फिर 7 आ गए, 2 5 भी आए और 7 3 भी आ गए, तो वो जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया है कि चेक 17/8 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये जो 17/8 है ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमको देखना है। हम एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर कौन है बेटा आपके पास, 8। हम क्या करते हैं, 8 के फैक्टर बना लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा, 2 से कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से कितना आ जाएगा 2, फिर 2 से कितना आ जाएगा बेटा 1। तो आपने क्या देखा कि ये जो था आपके पास कौन, 17/8। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 17/2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, बोलो जैसे 17/2 की पावर 3। ठीक है, अच्छा यहां पर अभी 5 नहीं आया तो क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इंटू 5 टू दी पावर 0। क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ये तो 1 ही हुआ, कुल मिलाकर वो 8 इंटू 1 8 ही आएगा। तो हमने क्या देखा कि यहां पर जो फैक्टर है वो किस फॉर्म में आया, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आया है। देखो अगर सिर्फ ये नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। कुल मिलाकर क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर के फैक्टर सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों भी हो, तो वो जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ और आ जाता है तो नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये नंबर आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग। हैंस 17/8 इज ए टर्मिनेटिंग नंबर। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे आप लोगों को दे दिया है 7/50, क्या दे दिया है, 7/50, और हमको बताना है कि ये जो नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम देखते हैं, देखो कितना हो गया, 7/50 है आपके पास। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 50 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो देखो 50 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले किससे बेटा, 2 से। 2 2 जा 4, बचा कितना 1, 1 और 0 10, 2 5 जा 10, 5 आया लास्ट में, किससे डिवाइड होगा 5 से, 5 5 जा 25। अब किससे बेटा, 5 से, 5 5 जा 5। तो हमारे पास क्या था बेटा, 7/50 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7/2 इंटू 5 इंटू 5। हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 7/2 इंटू 5 की पावर 2। अच्छा यहाँ 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहां जो डिनोमिनेटर के फैक्टर आए हैं वो कितना आया, 2 और 5 ही आया, इसके अलावा कोई और नहीं आया। हम एक लाइन लिख सकते हैं कि हियर फैक्टर ऑफ किसके बेटा, डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में बेटा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो द नंबर इज टर्मिनेटिंग, तो नंबर क्या होगा आपका, टर्मिनेटिंग होगा। तो अब थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा
कहने का मतलब क्या है कि या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या फिर 2 और 5 हो तो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोगों को दे दिया है, सपोज करिए कि आप लोगों को एक नंबर दिया है नंबर दिया है आपको 11/60। क्या दिया है, 11/60 और पूछ रहे हैं कि दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम 60 के बनाओ प्राइम फैक्टर। क्या बनाओ बेटा, 60 के प्राइम फैक्टर। किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 3 जा 6, कौन आ जाएगा 0। फिर किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 1 जा 2, बचा कितना 1, 1 और 0 10, 2 5 जा 10। अब किससे बेटा, 3 से। 3 5 जा 15, अब किससे 5 से, कितना आ जाएगा 1। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारे पास कौन है बेटा 11/60, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 11/2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 11/2 की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स 2 है, इंटू कौन हो गया बेटा 3 इंटू कौन हो गया 5। अभी हमने बात करी थी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो सिर्फ 2 हो या फिर सिर्फ 5 हो तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। या 2 और 5 भी हो तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ आ जाता है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो यहाँ 2 और 5 के अलावा कौन आ चुका है, 3 भी आ चुका है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हियर फैक्टर आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to the power n, क्योंकि इसके अलावा भी तो आ चुका है। या ये भी लिख सकते हैं कि हियर फैक्टर अदर देन 2 and 5 सो द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, इतना लिखने की बजाय आप वो भी लिख सकते हो हियर फैक्टर अदर देन 2 and 5 सो द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको समझ में आया होगा कि किसी भी डिनोमिनेटर के फैक्टर सिर्फ 2 हो तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। सिर्फ 5 हो तो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। 2 और 5 भी दोनों, 2 और 5 दोनों भी हो तो टर्मिनेटिंग। लेकिन इनके अलावा कुछ जैसे ये आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन करके बताता हूं। जैसे आप लोगों को दे दिया है, सपोज करिए कि 3/210 दे दिया है, 3/210 दे दिया है और पूछा है कि दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो पहले तो अगर कैंसिल हो रहा है ना बेटा तो पहले आप कैंसिल करो। ये कैंसिल हो रहा है, देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, मतलब कितना हो गया 70। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 1 जा 3 तो कितना हो जाएगा 1/70। अब आपको क्या करना है, अब डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर कौन है आपके पास 70। तो आप क्या करेंगे 70 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो ठीक है 70 के क्या बना लीजिए आप लोग, प्राइम फैक्टर बना लीजिए। किससे जाएगा ये, 2 से जाएगा। देखो 2 3 जा 6, बचा कितना 1, 1 और 0 कितना हो गया 10, 2 5 जा 10। अब किससे बेटा 5 से, बोलो जल्दी से, 5 7 जा 35। अब किससे 7 से, कितना हो जाएगा 1। तो आपने क्या देखा कि हमारे पास जो ये 1/, कौन था बेटा 70। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा हियर फैक्टर, क्या बेटा फैक्टर ऑफ किसके, बोलो जल्दी से, डिनोमिनेटर आर, बोलो जल्दी से, अदर देन 2 and 5। देखो 2 और 5 के अलावा भी तो आ चुका है, कौन आ चुका है 7। सो नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, सो नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बहुत आसान। आप क्या करिए, सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाइए। अगर 2 और 5 आता है तो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन इसके अलावा कुछ और आ जाता है तो नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ 2 आता है तो भी टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 आता है तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आते हैं तो भी टर्मिनेटिंग। लेकिन और कोई आ जाए, जैसे यहां कौन आ गया 7, तो नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये एक बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ 2 आए तो टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 आए तो टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों भी आए तो टर्मिनेटिंग। लेकिन इनके अलावा कोई और आए तो नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब जैसे कभी कभी इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर आपका नंबर क्या हो जाता है टर्मिनेटिंग तो उसमें पूछते हैं डेसिमल एक्सपांशन भी पूछते हैं। तो वो जो डेसिमल एक्सपांशन वाला जो वीडियो रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो जो नंबर टर्मिनेटिंग होगा और उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। ओके, थैंक यू।